डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज के 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स हम एक के बाद एक अलग अलग पेज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर हमें एपी दे रखी है और एपी में 10 टर्म्स तक दिया गया है और सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। a इक्वल टू 2, डी फाइंड करेंगे। d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सेपरेट करेंगे। सेकेंड टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म 2 इक्वल टू 5। अब n हमें दे रखा है, n है हमारा 10, ये 10। अब सम फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। एस एन की वैल्यू हमारे पास है 10 हमने यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू एन की वैल्यू है 10, ये 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ऐसी टीज ए की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, वो है 2 प्लस एन की वैल्यू है 10, ये 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमने फाइंड करा था 5 इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर हम ऐसी टीज लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 सेपरेट करेंगे, 9 हो गया। 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इक्वल टू 5 ऐसे इट इज मल्टीप्लाई 4 को 45 से प्लस कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 49 हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 245 हमें मिला। अब हमने जब इसका पूरे एपी का ऐड करें तो सम हमें मिला 245 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें एपी के टर्म्स दे रखे हैं और लास्ट टर्म जो है 12 है, 12 तक दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू, ए इक्वल टू माइनस 37। डी हमें फाइंड करना है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करेंगे, माइनस 33 माइनस 37। ये जो माइनस है ये माइनस 37 के साथ था, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में ले लिया और हमें सेपरेट करना था, उसका ये माइनस है, इक्वल टू माइनस 33 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 37 ब्रैकेट खुल गया, इक्वल टू 73 में से हम 33 सेपरेट कर लेंगे। तो ये सेपरेट करने के बाद हमें मिला 4, ये 4 आ गया, तो डी मिल गया 4 और एन इक्वल टू हमें यहाँ पर दे रखा है ये 12, लास्ट टर्म 12, तो ये एन इक्वल टू 12। अब सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू हमें दी गई है 12 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास है 12, ये 12 अपॉन 2 ऐसे इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस 37, ये हमने लिख लिया 37 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू है हमारे पास 12, ये 12 माइनस 1, डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था वो है 4 इक्वल टू, अब ये 2 से हम इसको 12 को कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 6 ऐसी चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 को हमने 37 से सब मल्टीप्लाई किया 74 प्लस 12 में से 1 सेपरेट करेंगे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इक्वल टू 6।
अब हम क्या करेंगे, 44 को हम -74 में से सेपरेट कर लेंगे और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 74 माइनस का है, बड़ा है, इसीलिए ये माइनस हो गया। इसमें से सेपरेट करा तो हमें मिल गया 30 -30। अब ये 6 को -30 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -180। और यही इसका सम है। ये सारे जो 12 तक जो टर्म है उनका जो ऐड किया उससे हमें जो सम मिला, टोटल मिला, वो है 180 और यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें पूरे टर्म्स दे रखे हैं 100 तक। हमें इनको सबको इनका सम फाइंड करना है, यानी इन्हें ऐड करना है और सम फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, a इक्वल टू 0.6, d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, 1.7 माइनस 0.6। अब जब हमने इसको सेपरेट किया तो हमें मिला 1.1। n की वैल्यू हमें हमारे पास है ये 100, ये 100 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम सम फाइंड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। एस n की वैल्यू है हमारे पास 100, ये 100 हो गया, इक्वल टू n की वैल्यू है 100, ये 100 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 एसिटीज, a की वैल्यू है हमारे पास 0.6, 0.6 हो गया, n की वैल्यू है हमारे पास 100 माइनस 1 और d है हमारे पास, हमने जो फाइंड करा 1.1, इक्वल टू हम 2 से 100 को कैंसिल करेंगे, ये 50 टाइम हो गया, 50 टाइम कैंसिल हो गया, 50 को हम ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट 2 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो गया, प्लस 100 में से 1 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 99, यहाँ लिख लेते हैं 99 और 1.1। अब इक्वल टू 50, 1.2 प्लस अब 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 108.9, ये इक्वल टू ये 50 हम ऐसे टी से यहाँ पर लिख लेते हैं, 50 ब्रैकेट। अब ये 1.2 को हम 108.9 से हम इसको दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों को प्लस करने पर हमें मिला 110.1। ये अब 50 को हम 110.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5505 और यही इसका आंसर होगा। इनका जो 100 टर्म तक का जो हमने ऐड किया उसका सम हमें यहाँ पर मिल गया और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट 11 टर्म है, इसमें टोटल इसका हम ऐड करेंगे पूरे टर्म्स को और उसका सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम a फाइंड कर लेते हैं, a इक्वल टू 1/15 फर्स्ट टर्म हो गया। d फाइंड करेंगे, d फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, 1/12 माइनस 1/15 इक्वल टू हम ये 12 और जो डिनोमिनेटर है 12 और 15 इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम होगा इसका 60। अब 12 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे यानी इतनी टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए तो ये 5 टाइम होगा, 12 5 या 60 होता। तो हम जो ऊपर न्यूमरेटर है 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 माइनस का माइनस, 15 को भी हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आए, डिनोमिनेटर आए, 15 4 हो जाता है हमारे पास 60। तो 4 टाइम हुआ तो 4
को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 4 इक्वल टू 60 हम एस लिख लेंगे। 5 में से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1/60 हमारा डी होगा। अब सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। एस एन की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं n इक्वल टू ये 11 हो गया। n की वैल्यू है हमारे पास 11 इक्वल टू n की वैल्यू है 11, ये 2 हो गया। 11/2 यहाँ पर 2 एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास जो है 1/15, ये 1/15 हो गया। प्लस का प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 11, ये 11 माइनस का माइनस 1 और d हमने अभी फाइंड करा था 1/60 इक्वल टू 1/2 एस इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, 2/15 हो गया। प्लस 11 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 10 हो गया। 1/60 एस इट इज, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 11/2 एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, 10/60 हो गया इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट, इसको काट लेते हैं यहाँ से 10 से, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60 हो गया। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 2/15 प्लस और यहाँ पर लिखेंगे 1/6, ये 6 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू 11/2 एस इट इज ब्रैकेट, हम 15 और 6 का ये जो डिनोमीटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, वो ये मिला हमें 30। अब 15 की टेबल इतनी टाइम हमें बोलना है कि 30 आए, 15 2 जा 30। अब ये जो न्यूमरेटर है 2 उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। प्लस 6 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 30 आए, डिनोमीटर है 6 5 जा 30 होता 5 टाइम, तो 1 को भी हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 हो गया इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट 4 और 5 को हम प्लस कर लेंगे 9 हो गया अपॉन 30 इक्वल टू 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 99 आ गया। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 आ गया। अब इसको 3 से हम कैंसिल हो रहा है, काट लेंगे 3 से, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6 और ये 0 लगा लो, 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9 इक्वल टू 33/20 और यही हमारा आंसर होगा। ये जो पूरे टर्म्स है 11 तक के जो टर्म्स है उसको ऐड करने के बाद हमें जो सम मिला वो 33/20 है और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।